आप तो ब्रह्म हो, आत्मा रूप हो, आप क्यों इसके लिए झगड़ रहे हो तुच्छ चीजों के लिए, अनात्म वस्तुओं के लिए क्यों झगड़ रहे हो? ये है वेदांत। तो संसार से जो आसक्ति है, मोह है, वासना समाप्त हो जाएगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। और जब ये समाप्त हो जाए तब समझ लो असली। लोग केवल शास्त्रों का अर्थ लगा देते हैं, इसीलिए ये अर्थ लग जाता है, सोते हम ज्ञानी हो गए, लेकिन अर्थ को अपने अंदर कितना धारण किया, कितना ग्रहण किया है? इसलिए कहते हैं कहत कठिन, समझत कठिन, साधत कठिन विवेक, होय घुनाक्षर न्याय ज्यों त्यों पुण्य प्रत्युह अनेक। कहते हैं कि ज्ञान जो है साधत कठिन, नहीं कहत कठिन, साधत कठिन। कि ज्ञान का मतलब उपदेश करना बड़ा कठिन है, सब नहीं कर सकते। और फिर कहते हैं उसको ग्रहण करना भी कठिन है। कोई उपदेश करने वाला भी मिल जाए तो उसको ज्ञान को हाँ नहीं ग्रहण होता, जल्दी समझ में नहीं आता। लेकिन मान लो कोई ग्रहण भी कर लिया, अच्छा है, उसके ऊपर मतलब उसको अच्छा समझा देता, व्याख्या भी कर देता है, लेकिन फिर वे कहते हैं कि कहत कठिन, साधत कठिन, समझत कठिन। कहत कठिन, समझत कठिन, समझना कठिन। फिर कहते साधत कठिन विवेक, लेकिन उसको साधना माने के जीवन में धारण करना बड़ा कठिन है। कोई मान लो व्याख्यान भी खूब कर दे, लोगों को अच्छी तरह समझा भी दे, समझ भी ले, लोगों को समझा दे, और लोग स्वयं समझता है, जानता है, बोलता भी है, समझाता भी है, दूसरों को भी समझ जाती है, लेकिन फिर भी उसको जीवन में धारण करना बड़ा कठिन है। और कहते हैं कि होता किसको है? बोले होय घुनाक्षर न्याय जो। घुनाक्षर न्याय से कोई उस ज्ञान को जो है जीवन में धारण कर पाता। घुनाक्षर न्याय जानते हो? एक बार मैंने बताया क्या, जैसे लकड़ी रखी है तो उसमें घुन लग गए, लकड़ी में क्या लग गए? तो घुन लग गए, तो किसी में ऐसा लग जाता है कि लगता है जैसे ओम बन जाता है, प्रणव बन, क्या बन जाता है? ओम बन गया। किसी में स्वस्ति का चिन्ह बन गया। अब कैसे बन गया इसका कोई पता नहीं, बन गया। लेकिन कोई कहे कि हम भी अपनी लकड़ी में ओम जो है बनवाएंगे, स्वस्तिक बनवाएंगे, तो आपकी करोड़ों टन लकड़ियां नष्ट हो जाएंगी, नहीं बनेगी। अरे किसी में बनना था, बन गया, कैसे बना कोई पता नहीं। तो बोले कि ऐसे घुनाक्षर न्याय की तरह किसी में वो ज्ञान स्थित हो पाता है, लेकिन कैसे हो जाता है कोई पता नहीं। लेकिन कितने अच्छे देव धारण सब करना चाहते हैं, लेकिन प्रयास करने पर भी लोगों का नहीं होता। परमानंद सारी जिंदगी जो है वेदांत बोलते बोलते मर गए, हम तो नाती पोतों में आ गए, क्या आ गए? ये बोलना बड़ा कठिन है, सरल है, लेकिन स्वयं उसको जीवन में धारण करना बहुत कठिन। इसलिए यहां कहते हैं कि जैसे कहते ये जो है कि सुविरूढ़ मूलम, ये जो अश्वत्थ है, पीपल वृक्ष के समान इस संसार है ना, कहते हैं कि इसका जो मूल है, जड़ है, बड़ी सुविरूढ़ माने अत्यंत दृढ़ जड़ है, मजबूत जड़ वाला है, ये जल्दी उखड़ने वाला, टूटने वाला। लेकिन इसलिए कहते हैं कि दृढ़ेन असंग क्षत्रेण शस्त्रेण छित्वा। दृढ़ जो असंग माने के, असंग माने वैराग्य, दृढ़ वैराग्य रूपी शस्त्र से। दृढ़ वैराग्य क्या है? कि दृढ़ वैराग्य है कि संसार नाशवान है, दुख रूप है, मोह रूप है, और ऐसे जिसको दृढ़ वैराग्य है ऐसा, और एकमात्र परमात्मा ही सत्य है, और जो सत्य है उसी में प्रीति करो। नाशवान वस्तु से प्रीति करोगे तो अंत में दुख ही मिलेगा। जिसको इतना दृढ़ वैराग्य हो, तो कहते हैं ऐसे दृढ़ वैराग्य रूपी शस्त्र से ही संसार वृक्ष कटता है, ऐसे कोई अन्य छोटे मोटे शस्त्र से कटने वाला नहीं। लेकिन मान लो किसी ने काट दिया, तो बोले काट करके फिर क्या करेगा? तब आगे बता रहे हैं, ततः पदम तत्परिमार्गितव्यम् यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यथा प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी। यानी कहते हैं कि ततः, यानी कि जब वो संसार वृक्ष कट जाए, अस्य विश्व वृक्ष से यथा शस्त्रेण रूपम